एक बार गौतम बौद्ध एक गांव में रुकते हैं। बुद्ध के साथ उनके शिष्य भी वहां मौजूद होते हैं। उन शिष्य में से एक शिष्य बहुत बोलता था। वह हमेशा यहां वहां की बातें करता रहता था। जब वह गांव में दान लेने जाता था तो वह हर घर से एक नई बात सुनकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाया करता था। एक शिष्य से दूसरे शिष्य की चुगली करने में वह माहिर था। वह दूसरों की बुराई करता था और दूसरों के सामने अत्यधिक अच्छा बनने की कोशिश करता था। वह अपने खुद की तारीफ करता था और उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। गुरु के सामने हमेशा खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता था। अपने आप को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ बताते हुए उसने कहा कि मैं एक सेठ परिवार का बच्चा हूं। अगर मैं चाहता तो मैं एक आरामदायक और सर्व सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैंने वह सब छोड़ दिया और यहां आ गया क्योंकि मेरे पास सत्य की खोज करना, खुद को भीतर से जानना, जीवन को परखना, इसलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक बार बुद्ध ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आप सभी को अगले 2 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मबल का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि आप में से कोई भी 2 महीने से पहले अपना संकल्प तोड़ दे तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आएगा। सभी शिष्य अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प ले लेते हैं और वो लोग बुद्ध को अपने संकल्प के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन वह शिष्य जो खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, सीधे बुद्ध की कुटिया पर गया और कहा, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं भी आपकी तरह कोई बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरा दिया हुआ संकल्प पूरा कर पाओगे? क्या आपके लिए इसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं। यह आपके लिए संभव नहीं है। आप इसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए आप ही इसका समाधान खोजो। शिष्य ने कहा, नहीं स्वामी, जो भी हो, आप जो संकल्प मुझे देंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो आप अगले 2 महीने तक मौन धारण कर लें, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले। यही आपका संकल्प है। शिष्य ने कहा, हे स्वामी, क्या यह भी कोई संकल्प है? यह बहुत ज्यादा आसान है। आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दो। मेरा आपसे अनुरोध है जो मेरी क्षमता से मेल करे, जिसे पूरा करने में मुझे परेशानी हो। कुछ ऐसा संकल्प दीजिए। बुद्ध ने कहा, पहले आप इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय मौन हो गया और मुड़कर आश्रम से बाहर चला गया। उसे चुप रहना ज्यादा आसान लगा। उसने एक दिन तो चुपचाप बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से ही उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य आपस में बात कर रहे थे। वह भी अपनी बात उनके सामने रखना चाहता था, वह बोलना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प बीच में आ रहा था। इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया। पूरे दिन सिर्फ मुंह बनाकर बैठा रहता था। इस तरह कुछ और दिन बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। वह बहुत गुस्से में था। उसे खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा था। वह बस बात करना चाहता था। वह बुद्ध के पास गया और उनके सामने बैठकर एक पत्र लिखा और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं। बिना बोले मैं सांस नहीं ले सकता। मेरी सांस फूल रही है। मैं अंदर से बीमार हो रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वो समाज और जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। संकल्प लेना भी आपके हाथ में था और उसे तोड़ना भी आपके हाथ में है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर आज आप इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो बाकी की जिंदगी कैसे संभाल पाएंगे? बाकी का फैसला। बुद्ध की यह बात शिष्य के हृदय को बहुत ठेस पहुंचाती है। वह बिना कुछ कहे वापस चला जाता है और खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है। वह कमरे से केवल आवश्यक कामों के लिए ही बाहर निकलता था और बाकी सारा समय एक कमरे के अंदर ही बैठा रहता। 20 दिन बीत गए और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी कायम था। अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम आश्चर्यचकित था कि इतना बोलने वाला व्यक्ति चुप कैसे हो गया। 25 दिन बाद वह पुनः बुद्ध के पास गया और लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बाहर से चुप हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं। बहुत रोना धोना और शिकायत है। मैं अंदर ही अंदर खुद से बातें करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना शांत रहता हूं, लेकिन अंदर एक अस्त व्यस्तता रहती है। क्या मेरा संकल्प अब भी वैसा ही है? बुद्ध ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें सुनाई देंगी, तुम्हारे कानों में पड़ते रहेंगे, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। तुम बाहर से भले ही चुप रहो,
लेकिन तुम अंदर से बोल रहे होगे। तुम्हें इन चीजों और इन आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य वहां से गुरु को प्रणाम कर सुबह अपनी कुटिया से निकल जाता है और जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, परंतु शिष्य वापस नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे न खा गया हो। इस बीच उसे बचाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। उसे ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन बुद्ध को ऐसा नहीं लगा। एक दिन आश्रम का एक और शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस साथी का क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार डाला होगा? बुद्ध ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने का एक और कारण हो सकता है। हो सकता है कि उसे वह मिल गया हो जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या बहुत ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक यह भी है, वह कभी चुप नहीं रह सकता। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख सिर्फ हमारे बोलने की वजह से ही पैदा होते हैं। परिवार में होने वाले ज्यादातर झगड़ों की वजह हमारा निरर्थक बोलना। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम दूसरे व्यक्ति की बात सुनना नहीं चाहते हैं। हमारे मन में जो भी है, हम उसे निकालकर उसके मन में डालना चाहते हैं। सब एक दूसरे को समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम गलत हो और मैं सही हूं, और इस तरह वह सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। इस प्रकार यह सुनने और सुनाने का काम जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल क्षण खो देते हैं, जिन्हें अच्छे से जिया जा सकता था, जिसे अनुभव किया जा सकता है, जिसमें में कुछ ढंग का किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा बोलने के कारण हमें बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। सब कुछ व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं कि इस पागलपन में हमने क्या खो दिया है। शिष्य ने कहा, जैसे लोग उनके आगमन के बारे में नहीं जानते, वैसे ही वे उनके प्रस्थान के बारे में भी नहीं जानते। तो फिर उपाय क्या है? अपने विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखना ही एकमात्र उपाय है। बुद्ध ने कहा, वर्तमान में रहकर सभी मानसिक समस्याओं पर विचार करना, अपना काम पूरी जागरूकता के साथ करना जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। उसके बाद शिष्य से अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर वह उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़े 4 महीने बीत चुके थे, पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। अब तक सभी उसके लौटने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन एक दिन वह आश्रम में वापस लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी की सीमा नहीं रहती। लेकिन अब वह वो नहीं था जो यहां से गया था। वह कुछ और बनकर वापस आया। एक अद्भुत उसमें बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी और उसकी आंखों में अपार विनम्रता थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु शिष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातचीत करने लगे। उसने अपने साथियों से भी बातचीत शुरू कर दी। उससे बात करने वाले हर व्यक्ति को ऐसा लगता था कि वे अब वह पहले जैसा बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से हर शब्द बहुत सहजता और मधुरता से निकलता था। कुछ देर तक बात करने के बाद वह सीधा बुद्ध के पास गया और उनके पैर छूकर बोला, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी कायम है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हां, आप अभी भी चुप हैं। आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और आपका संकल्प अभी भी कायम है। शिष्य बोला, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से निकला था तो मुंह से तो चुप था, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत से सवाल थे और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए मैं जंगल में चला गया। मुझे उम्मीद थी कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की उलझनें शांत हो जाएंगी। लेकिन जितना ज्यादा मैं एकांत में चला गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की बहुत पुरानी आवाज सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और परिवार के लोगों को बुरा भला कहता था, उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कह रहा हूं। जब मैं सबकी चुगली करता थे और उनका मजाक उड़ाता था, तो मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत बोल रहा था। बहुत दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सब खत्म हो गईं। मेरे अंदर से आवाजें खत्म हो गई हैं। अब मैं अंदर से भी खामोश हो गया हूं और अंदर कोई आवाज नहीं बची है। और आज मुझे पहली बार मौन का सही अर्थ समझ में आया। मेरे चारों तरफ शांति है। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं सकता था। लेकिन अब मैं उन सभी आवाजों को साफ सुन सकता हूं। नदी के बहने की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और उस सुंदर प्रकृति की आवाज, मुझे ये सारी आवाजें पहली बार पूरे मन के साथ सुनाई दे रही हैं। मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की। इसलिए इस शांति को भंग करने के लिए पहली बार मैंने अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे भगवान, यह कैसी शांति है?
सब कुछ इतना शांत क्यों है? क्या हुआ? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने साथियों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल अकेला हूं। मैं मौन हूं, भीड़ में हूं, फिर भी अकेला हूं। जब भी चाहता हूं, मैं अभी भी एकांत में हूं। अब सब कुछ दिखाई देने लगा है, सब कुछ सुनाई देने लगा है। बुद्ध ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे तब तक अंदर अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की ओर मुड़ेंगे, फिर हमारे मुंह से जो भी निकलेगा सोच समझ के निकलेगा, हम शांत रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर बुराइयां ये हमारे बोलने से होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि हम उसे बोलने से रोकना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारे जीवन का सच है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में ही बर्बाद हो जाती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, कभी समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना नहीं सीखा, क्योंकि चुप रहने से उन्हें छोटा महसूस होता है। दुनिया में सभी लड़ाइयों की जड़ हमारा व्यर्थ का बोलना है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि अनावश्यक बात करना ऊर्जा की बर्बादी है, और यह बोलना कभी भी हमें भीतर की ओर वापस नहीं जाने देता है, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींचता रहता है। और इस दुनिया में बाहर क्या है? कुछ नहीं। सब अपने आप को एक दूसरे से बेहतर दिखाने में लगे हैं। लेकिन अगर आप अपने भीतर की दुनिया की ओर मुड़ना चाहते हैं, तो इस मुंह को बंद रखना होगा। इसीलिए जिसने इस ज्ञान को उपलब्ध किया है, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें अधिक बोलना न पड़े। वे एकांत में चले जाएं। ज्यादा कुछ सुनना नहीं पड़ता। वह एकांत में रहता था और शांत रहता था, इसलिए आप आसानी से अंदर की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहते हुए भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है। उसे अपनी ऊर्जा बचानी है, जो वह अब तक अपनी निरर्थक बातों में बर्बाद कर रहा था। इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ बोलना ऊर्जा और समय की बर्बादी है। बहुत अधिक और अनावश्यक बात करना हमें भीतर की ओर वापस जाने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है, और जिन्हें भीतर की ओर यात्रा करनी है, उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा। आप कहानी के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जाने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें।